रीबर्थ फॉर माई हार्टलेस रिवेंज एपिसोड 9। अर्थ के रूम में नेत्रा अंदर आई और उसका ध्यान बड़े से मिरर पर पड़ा जिसमें उसे उसका अक्स दिख रहा था। नेत्रा को खुद को देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वैसे भी अभी अर्थ का खून उसके अंदर दौड़ रहा था और अर्थ तो था ही भोलनाथ का रौद्र रूप, फिर वो क्या अपना गुस्सा शांत करती। नेत्रा की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे पर गुस्से ने उसके सोचने समझने की शक्ति बंद कर दी, जिससे नेत्रा सही गलत कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। नेत्रा टेबल पर रखा सारा सामान फेंकते हुए बोली, सब झूठे हैं, सब झूठे और सबसे बड़े झूठे मॉन्स्टर हैं। ही हर्टेड मी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, अपने शादीशुदा होने की सच्चाई छिपाई। अंडस्को अचानक से नेत्रा के आगे उसका अक्स आया, जिसे देखकर नेत्रा एकदम चुप हो गई और उसे ही देखने लगी। नेत्रा का अक्स उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ, अगर उन्होंने तुमसे कुछ छिपाया तो भी क्या फर्क पड़ता है। तुम उनके लिए कहाँ बहुत स्पेशल हो। तुम उनके लिए सिर्फ उनके बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर नेत्रा के दिल में जैसे कोई चीज टूट रही थी और उसने पूछा, मैं उनके लिए स्पेशल नहीं हूँ। नेत्रा के अक्स ने अपना सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर होती तो वो अपने मैरिड होने की बात तुम्हें बताते, पर उन्होंने नहीं बताई। अगर तुम उन्हें अपना वो डार्क सीक्रेट बता सकती थी तो वो भी बता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये सुनकर नेत्रा को काफी तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नेत्रा सिसकते हुए बोली, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं किसी के लिए भी जरूरी नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स को मेरे होने का सच पता चलने के बावजूद उन्होंने मुझे उस कैद से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। जब मैं खुद उनके आगे आई, उन्होंने मुझसे गैरों जैसा बिहेव किया। मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। नेत्रा का अक्स अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सच बोली, क्योंकि तुम अकेली हो। तुम सच में काफी अकेली हो और अकेली ही रहोगी। अकेले रहने की बात सुनकर नेत्रा काफी डर गई और अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं, मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे डर लगता है। नेत्रा का अक्स उसे ऐसे देखकर हंसने लगा और उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम अकेली थी और हमेशा अकेली ही रहोगी। ये सुनकर नेत्रा बुरी तरह से घबरा गई और उसकी पूरी बॉडी तेजी से कांपने लगी। नेत्रा फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बालों को खींचते हुए बोली, नहीं, जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ। अंडस्को इसी चक्कर में नेत्रा ने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत से वहां के उस मिरर पर अपना हाथ दे मारा और अगले ही पल वो आईना अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। आईना तो टूट गया, पर उसके अलावा नेत्रा के नाजुक और मखमल जैसे नर्म हाथ स्किन में कांच के टुकड़े चुभ गए और नेत्रा दर्द के मारे चीख पड़ी, आ मम्मा। नीचे लिविंग रूम में अर्थ का सवाल सुनकर रुद्रांश ब्लैंक होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो। अर्थ अपनी चिढ़ी हुई आवाज में रुद्रांश से बोला, हो क्या? मैंने तुझसे कुछ पूछा है, बोल रुद्र। रुद्रांश अभी थोड़ा घबराया हुआ था और इसी के चलते वो अपना सिर ना में हिलाकर बोला, वो मैं नहीं बता सकता। अभी तो सब अलर्ट हो गए, क्योंकि रुद्रांश किसी चीज से नहीं डरता था, पर आज पहली बार सबको उसकी आंखों में डर दिख रहा था, चिंता दिख रही थी। अर्थ रुद्रांश को घूरकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, क्या नहीं बता सकता तू? तुझे बताना ही होगा, बोल। रुद्रांश भी अर्थ को अपनी तेज नजरों से देखकर अपनी रुड आवाज में बोला, मैंने बोला ना कि मैं नहीं। अंडस्को अर्थ को पता था कि रुद्रांश ने अगर कोई बात तय की या फिर उसने किसी बात को सीक्रेट रखने की सोची तो वो गलती से भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज थी जो रुद्रांश का मुंह खुलवा सकती थी। अर्थ भी उसका सहारा लेकर बोला, तुझे नैना की स्वेर रुद्र, सच सच बता। अभी अर्थ ने रुद्रांश के आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा और रुद्रांश टेंशन के मारे अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर बोला, वो नेत्रा। अंडस्को रुद्रांश के मुंह से बस इतना ही निकला और उसके बाद उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। वो बेचारा खुद एक बड़ी उलझन में था। उसके दिल में डर था कि जब उन्हें नेत्रा के बारे में पता चलेगा तब वो सब उस मासूम को किस नज़र से देखने लगेंगे। पहले ही नेत्रा की लाइफ में कभी उसे खुशी नहीं मिली और उसकी किस्मत हमेशा उसका इम्तिहान ही लेती आई है, पर यहाँ रुद्रांश का टेस्ट हो रहा था जिसमें वो खुद को फेल होता महसूस करने लगा। रुद्रांश को एकदम से चुप होता देखकर महिमा अपनी जगह पर से उठी और रुद्रांश के पास आकर बोली, नेत्रा, क्या आगे बोलो रुद्र। अभी तो खुद रुद्रांश के माथे पर हल्का सा पसीना आ रहा था,
जिसे देखकर वो सब बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। रुद्रांश अपने चेहरे पर अपने हाथ फेरकर अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, माँ, वो नेत्रा का अंडरस्कोर शीट मैं नहीं बता सकता। रुद्रांश से फिर से नहीं बोला गया और इस बार वो अपने बाल पकड़ने लगा। वही अर्थ रुद्रांश को बहुत गौर से देख रहा था, उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था और अर्थ रुद्रांश को बहुत अच्छी तरह से समझता था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। रुद्रांश के हाव भाव देखकर अभी अर्थ को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उस पर अर्थ कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं था जो कुछ समझ ना पाए। अर्थ के दिमाग में कुछ आया जिस वजह से वो खुद अभी काफी घबराया हुआ था। सिर्फ उस ख्याल ने ही अर्थ को इतना डरा दिया था, पर उसे आज नेत्रा का वो राज जानना था जो उसे नहीं पता था और यही पता करने की कोशिश करते हुए अर्थ ने रुद्रांश से पूछा, रुद्र, मेरे मन में जो आ रहा है क्या वो अंडरस्कोर? रुद्रांश ने अर्थ को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और अपना सिर हिलाकर बोला, यस। जैसे ही रुद्रांश ने अर्थ का शक और उसका डर कन्फर्म किया, अर्थ के कदम लड़खड़ा गए और वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, हे भोलेनाथ, ये नहीं होना चाहिए था। जहां अर्थ रुद्रांश की बात समझ गया, वही कियान और आरंभ अभी कंफ्यूज थे, पर राजवीर और महिमा के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे, जैसे वो दोनों कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। आरंभ अर्थ को ऐसे देखकर घबरा सा गया और बोला, भाई, आप बताओगे कि क्या हुआ है खरगोश के साथ? इस पर अर्थ ने तो कुछ नहीं कहा, पर अध्यम अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, इट्स रे आरंभ। जब उन लोगों ने अध्यम के मुंह से वो बात सुनी, महिमा का हाथ उसके मुंह पर आया और राजवीर के चेहरा का पूरा रंग ही उड़ गया। कियान और आरंभ पर जैसे बिजली ही गिर गई, पर राजवीर अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, नहीं, ये सच नहीं है। राजवीर की बात सुनकर अर्थ अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, तो आपको लगता है कि वो मासूम सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? जहां अर्थ राजवीर पर भड़क रहा था, वही रुद्रांश के दिमाग में नेत्रा की बातें घूमने लगी और उसकी नज़र ऊपर अर्थ के रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा अभी बंद था। बिना वक्त बर्बाद किए रुद्रांश रूम की तरफ भागा और उसे देखकर वो सब भी रुद्रांश के पीछे पीछे भागे। रुद्रांश दरवाजे को तेजी से ठोकते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, बेटू, दरवाजा खोलिए। नेत्रा, आप मेरी बात सुन रही हो? अंदर नेत्रा एक कोने में खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी तेज हवा की चपेट में आए हुए सूखे पत्ते की तरह तेजी से कांप रही थी। उसके राइट हैंड में कांच की वजह से जो चोट लगी थी, उससे काफी खून बह रहा था, जिस वजह से उसे चक्कर भी आ रहा था, पर उसने अपने सिर को अपने घुटनों पर रखा था और उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही उसे दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई, वो हड़बड़ा गई और अपनी डर भरी नजरों से उस दरवाजे को देखते हुए बोली, वह अंडरस्कोर वो आएगा और फिर से मेरे साथ सब गंदा गंदा करेगा, मुझे छिपना होगा। नेत्रा इधर उधर देखकर अपने छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। वही बाहर रुद्रांश के साथ साथ अर्थ भी पागलों की तरह दरवाजा खटखटाकर बोला, बेबी, दरवाजा खोलिए। जहां बाहर वो दरवाजा ठोक रहे थे, वही अंदर नेत्रा इधर उधर देख रही थी। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो वहां से उठकर अर्थ के क्लोजेट रूम में आई, जहां एक बड़ा सा कबर्ड था। उस कबर्ड को देखकर नेत्रा ने झट से उसे खोला और उसके अंदर छिप गई, पर जब वो दरवाजा बंद कर रही थी, हड़बड़ी में उसने झटके से दरवाजा बंद किया, जिससे दरवाजा बाहर से लॉक हुआ और नेत्रा उसमें बंद हो गई। जब नेत्रा को रियलाइज हुआ, उसकी आंखें डर से बाहर आई और वो अंदर से कबर्ड को ठोकते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, खोलो खोलो, मेरा दम घुट जाएगा, इसे खोलो। नेत्रा की आवाज बस अंदर ही अंदर घूम रही थी, बाहर नहीं जा रही थी। बाहर जब रुद्रांश ने देखा कि नेत्रा कोई जवाब नहीं दे रही, वो अर्थ से बोला, अर्थ, पीछे हो, दरवाजा तोड़ना होगा। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और रुद्रांश ने उस बंद दरवाजे पर एक ही किक मारी, जिससे वो दरवाजा खुल गया और वो सब अंदर आए। जैसे ही वो लोग अंदर आए, उनकी नज़र बिखरे हुए रूम पर पड़ी, पर जब उन्होंने आईने को टूटा हुआ और उसके टुकड़ों को जमीन पर बिखरा हुआ देखा, वो और ज्यादा घबरा गए। अचानक से कियान की नज़र उस तरफ गई जहां थोड़ी देर पहले नेत्रा बैठी थी। वहां खून पड़ा हुआ था, जिसे देखकर कियान की सांस उसके गले में ही अटक सी गई और वो अपनी डरी हुई आवाज में उन लोगों से बोला, यह अंडरस्कोर, यहाँ खून पड़ा है। जैसे ही उन लोगों ने कियान की आवाज सुनी, वो सब उस तरफ आए और जब उन्होंने नेत्रा के खून को देखा, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
अर्थ ने जब वहां पड़ा खून देखा, उसकी रूह कांप गई और वो अपनी बेहद चिंता भरी आवाज में बोला, ये इतना सारा खून, मेरा बच्चा कहाँ है? अर्थ भागते हुए वॉशरूम की तरफ गया और उसने वहां देखा, पर उसे नेत्रा वहां नहीं मिली। यहाँ तक कि उसने बाकी जगह भी देखी पर उसे नेत्रा नहीं मिली और वो अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, बेबी, कहाँ हो आप? डैड बुला रहे हैं आपको, प्लीज बाहर आइए। नेत्रा, डोंट प्ले विथ मी बेटा, बाहर आइए। जहां अर्थ पूरी तरह से टूट रहा था, वहीं रुद्रांश खुद भी शौक में था कि उसके एक सच छिपाने से नेत्रा पर उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा था। आरंभ उनकी तरफ देखकर डर भरे लहजे में बोला, ये लड़की गई तो गई कहाँ? कहीं वो बाहर तो नहीं गई? इस पर आद्यम अपना सिरना में हिलाकर बोला, नहीं आरू, वो बाहर नहीं जाएगी। वैसे भी हम सब नीचे ही मौजूद थे तो हमारा ध्यान जाता उस पर। विला के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है और ऐसे में वो गार्ड्स की नजरों से नहीं बच सकती। जहां ये लोग रूम में थे वहीं नेत्रा कबर्ड में बंद अपनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जो अभी उखड़ने लगी थी। नेत्रा का दम घुटने लगा था और वो सांस लेने के लिए तड़प सी रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके हाथ से बहते खून ने उसके पूरे कपड़े भीगा दिए, पर वो इसकी चिंता किए बिना ही कबर्ड को अंदर से ठोकते हुए अपनी नाक के बराबर आवाज में बोली, प्लीज खोलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा अंडस को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती उसने अपनी आंखें बंद की और वही बेहोश पड़ी रही। रूम में अध्यम कियान की तरफ देखकर बोला, भाई हम दूसरे रूम देखकर आते हैं, हो सकता है कि जब हमारा ध्यान नहीं था तभी वो इस रूम से दूसरे रूम में गई हो। कियान खुद भी अध्यम की बात से सहमत होकर बोला, हाँ अध्यम चल। वो दोनों वहां से चले गए और रुद्रांश उन लोगों की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस रूम को ही ध्यान से देखना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो डर या गुस्से की वजह से कहीं छुपकर बैठी हो। जब रुद्रांश ने छिपकर बैठने वाली बात बोली, राजवीर की नजर अर्थ पर पड़ी और राजवीर रुद्रांश से बोला, मैं रुद्र की बात से सहमत हूँ। रुद्रांश ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और वहां से एक कदम बस आगे ही बढ़ा था कि उसे अर्थ की आवाज आई, एक सेकंड रुद्र। अर्थ की आवाज सुनकर रुद्रांश ने अर्थ की तरफ देखकर पूछा, हो? अर्थ की नजरें अभी नीचे फर्श पर टिकी हुई थी और वो अपनी कांपती हुई उंगली से नीचे इशारा करते हुए बोला, ये देख, खून के निशान जो मेरी क्लोजेट रूम की तरफ जा रहे हैं, ये फ्रेश ब्लड हैं और हो ना हो ये बेबी का ही है। इस वक्त फर्श पर खून के छींटे पड़े थे और जब उन्होंने उन छींटों को देखा, उनकी आंखों में नमी सी तैर गई। रुद्रांश उन छींटों की तरफ देखकर ही थोड़ा पैनिक करते हुए अर्थ से बोला, हम वेट किस बात का कर रहे हैं, लेट्स गो अर्थ। जब वो लोग अंदर जा ही रहे थे, कियान और अध्यम बाहर से भागते हुए अंदर आए। अध्यम हौंफते हुए उन लोगों से बोला, हमने पूरा विला देख लिया पर जान कहीं नहीं मिली और अभी सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। आरंभ अध्यम और कियान को जमीन पर पड़े हुए खून के छींटे दिखाकर बोला, ये देखो आप दोनों, यहाँ खून पड़ा है और ये खरगोश का ही है। कियान उस खून की तरफ देखकर बोला, ये अंदर भाई के क्लोजेट रूम की तरफ जा रहा है, चलो हम चलकर देखते हैं, पता नहीं बच्ची अंदर कैसी होगी। इसी के साथ वो सब अर्थ के क्लोजेट रूम में आए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि अंदर उन्हें खून के निशान नहीं दिखे और वैसे भी वहां की टाइल्स ब्लैक थी तो उस पर क्लियरली नहीं दिख रहा था। अर्थ ने रूम की लाइट चालू की और वो लोग ध्यान से इधर उधर देखने लगे कि कहीं उन्हें कुछ तो क्लू मिले। अभी उन लोगों का दिमाग भी इतना उलझा हुआ था कि उन्हें कबर्ड का ख्याल ही नहीं आया, और वैसे भी जब इंसान बहुत ज्यादा चिंता में हो या पैनिक करने लगे तब उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, जैसे अभी उन लोगों के दिमाग ने कर दिया था। वो सब इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक से रुद्रांश की नजर कबर्ड के पास नीचे फर्श पर पड़ी, जहां कुछ छींटे पड़े थे। उसे देखकर रुद्रांश वहां आकर बोला, ये तेरी कबर्ड की तरफ से आ रहे हैं। अर्थ कबर्ड की तरफ देखकर बोला, कबर्ड, पर ये तो बाहर से लॉक हैं, फिर उसके अंदर बच्ची कैसे हो सकती हैं? अर्थ ने झट से वो कबर्ड खोला और अगले ही पल नेत्रा की बेजान सी बॉडी अर्थ की बाहों में लुढ़की। अर्थ ने झट से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और चिल्लाया, नेत्रा अंडस को। अर्थ नेत्रा के गालों पर थपथपाकर बोला, हे बच्चा आंखें खोलो। अचानक से अर्थ ने कुछ नोटिस किया, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, रुद्र, शी इज नॉट ब्रीथिंग। जैसे ही अर्थ ने ये बॉम्ब सब पर फेंका,
वो पूरी तरह से शॉक्ड हुए। रुद्रांश अर्थ के पास आया और अर्थ की बाहों से नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर बोला, नो, इसे कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर रूम में आया और उनके पीछे सब लोग भी आए। रुद्रांश ने नेत्रा को बेड पर सुलाया और उसकी हाथ की तरफ देखा, जो खून से भर चुका था और उसमें कुछ गहरी कट लगी दिख रही थी। जब महिमा ने नेत्रा को ऐसे देखा, वो फुटकर रोते हुए बोली, वीर, मेरी बच्ची, वो सांस नहीं ले रही है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी वीर। राजवीर खुद टूट चुका था, पर वो अपने दर्द को साइड में रखकर महिमा को अपनी बाहों में भरकर बोला, माही, कुछ नहीं होगा हमारी प्रिंसेस को, शी इज फाइटर। और तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों, रुद्रांश और अर्थ, उसे कुछ होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर पैनिक करते हुए बोला, अर्थ, हमारे पास टाइम नहीं है, इसे सीपीआर देना होगा, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अर्थ ने रुद्रांश की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाया और जैसे ही अर्थ ने नेत्रा के हाथ को छुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो महिमा की तरफ देखकर बोला, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं इसके, माँ इसके पैरों को रब करो। महिमा ने जब अर्थ की बात सुनी, वो यहाँ तक राजवीर खुद भी नेत्रा के पैरों के पास बैठे और दोनों नेत्रा के पैरों के तलवों को रब करने लगे। रुद्रांश ने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा और बोला, मेरे रहते आपको कुछ नहीं हुआ बच्चे। अगले ही पल रुद्रांश नेत्रा को सीपीआर देने लगा। वही अर्थ नेत्रा के हाथ में मौजूद कांच के टुकड़ों को निकाल रहा था और उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। आद्यम नेत्रा के दूसरे हाथ को रब कर रहा था। आरंभ उसकी खरगोश को वैसे देखकर डर चुका था और कियान अपने छोटे भाई को संभाल रहा था। हालांकि वो खुद भी डरा हुआ था, पर अभी उसे सबको संभालना था, क्योंकि अर्थ के बाद वही बड़ा था और उसके सिर पर ही उसके छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां थी जो उसे निभानी ही थी। रुद्रांश बेजान नेत्रा को सीपीआर तो दे रहा था, पर नेत्रा अभी भी वैसे ही पड़ी थी, जिसे देखकर अर्थ काफी घबरा गया और बोला, रुद्र, ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे डर लग रहा है। रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, कुछ नहीं होगा इसे अर्थ, हिम्मत रख। अभी तो अर्थ की आंखों में भी नमी तैर गई। अर्थ रायचंद को रुलाना मतलब किसी चट्टान को हिलाना था, जो कोई नहीं कर पाता, पर आज अर्थ की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि नेत्रा धीरे धीरे करके उनसे दूर जा रही थी। रुद्रांश ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, बच्चा, आप अपनी इस फाइट में नहीं हार सकते, समझे आप? आपको वापस आना ही है, गेट अप। रुद्रांश ने नेत्रा की ब्रीथिंग चेक की और अर्थ की तरफ देखकर बोला, आई हैव टू गिव हर चेस्ट कंप्रेशन। इस पर राजवीर रुद्रांश से बोला, तुझे जो भी करना है कर, पर मुझे मेरी बेटी सही सलामत दे। रुद्रांश ने बस अपना सिर हिलाया और फिर वो नेत्रा को चेस्ट कंप्रेशन देने लगा। बीच बीच में वो उसकी ब्रीथिंग भी चेक कर रहा था। अभी वहां मौजूद उन सभी की जान उनके गले में अटकी पड़ी थी और उनकी नजरें बस नेत्रा पर ही टिकी थी। कुछ ही पलों बाद अचानक से नेत्रा की बॉडी थोड़ी ऊपर हवा में उछल गई और नेत्रा सांसें लेने लगी, जिसे देखकर अर्थ खुश होकर बोला, रुद्र, शी इज ब्रीथिंग। अर्थ की तरह सब लोग भी खुश थे ये देखकर कि नेत्रा फिर से सांस लेने लगी थी, पर रुद्रांश की बात ने उन्हें फिर से चिंता में डाल दिया। हाँ, पर काफी लो हैं, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है? अध्यम अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ एक ही है। रुद्रांश अध्यम की तरफ देखकर बोला, लेकर आओ फास्ट, और कियान तू जाकर यहाँ के किसी भी मेडिकल स्टोर से तारांकन शॉट लेकर आ, गो फास्ट। अध्यम और कियान, जी भाई, बोलकर वहां से निकले। अध्यम वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया और रुद्रांश ने नेत्रा को ऑक्सीजन मास्क लगाया ताकि उसे फिर से सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ देर बाद कियान भी मेडिकल स्टोर से वो शॉट लेकर आया, जिसे रुद्रांश ने नेत्रा के हाथ में लगा दिया। कुछ घंटों बाद वो सब एक पल के लिए भी वहां से हटे नहीं थे, उनका ध्यान बस नेत्रा पर ही टिका हुआ था। अर्थ शायद कुछ ज्यादा ही डर गया था, क्योंकि वो अभी सोती हुई नेत्रा से लिपटा हुआ था, पर उसकी नजरें भी नेत्रा पर ही टिकी हुई थी। रुद्रांश नेत्रा के दूसरी तरफ बैठा था और रुद्रांश का हाथ नेत्रा के बालों पर चल रहा था। वही कियान और आरंभ ने दोनों तरफ से महिमा को हक कर रखा था, क्योंकि वो दोनों भी काफी डर गए थे। रही बात अध्यम की, तो उसका सिर राजवीर के कंधे पर था, पर उसकी आंखें नेत्रा पर थी।
अचानक से अध्यम के दिमाग में एक सवाल आया और वो नेत्रा की तरफ देखते हुए ही अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, डैड, अगर रुद्र भाई और अर्थ भाईजान को नहीं ढूंढ पाते तो आज हम इसे खो देते हमेशा हमेशा के लिए। जब राजवीर ने अध्यम का सवाल सुना, उसके माथे पर चिंता की लकीरें आई और वो बोला, शश, ऐसा नहीं बोलते अध्यम, और वैसे भी तेरी जान को कुछ नहीं हो सकता था। उसके साथ इतने लोगों का प्यार है तो उसे कैसे कुछ होता। अध्यम ने अपना सिर हिलाया, पर अचानक से उन सबके कानों में एक आवाज पड़ी, झूठे हैं सब, झूठ अंडस्को आ मम्मा। नेत्रा नींद में बुरी तरह से कसमसा रही थी और जब अर्थ ने नेत्रा को कसमसाते हुए देखा वो नेत्रा के पास उठकर बैठा और बोला, बेबी आंखें खोलो, हम सब यही हैं। अर्थ की आवाज सुनकर नेत्रा थोड़ी शांत हुई, पर उसने अपने एक हाथ में अर्थ का हाथ पकड़ रखा था। नेत्रा ने जब अपनी आंखें खोली उसे सब उसकी आंखों के आगे नजर आए और साथ ही साथ वो सब कुछ भी याद आया जो नीचे लिविंग रूम में हुआ था। नेत्रा उन लोगों को घूरकर अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोली, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अब तक तो आपने मुझे अकेला छोड़ा था, तो अब क्यों आए हैं? नेत्रा को ऐसे पैनिक करता देख जहां सब परेशान हो गए, वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, सबसे पहले आप पैनिक करना बंद करिए और मुझे ये बताइए कि क्या कारनामा किया है आज आपने। आपको छिपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली जो आप अर्थ के कबर्ड में छिप गई, वो भी दरवाजा बंद करके? रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा ने डर की वजह से अपनी नजरें झुका ली, जिसे देखकर रुद्रांश ने अपना सिर हिला दिया। रुद्रांश ने नेत्रा के नाजुक और छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी सॉफ्ट आवाज में नेत्रा को समझाते हुए बोला, आप जानती हैं बेटू, आप सांस नहीं ले रही थी और कितनी मुश्किल से आपकी ब्रीथिंग वापस आई है। मैंने बोला था ना आपसे कि फिर कभी आप खुद को हर्ट नहीं करोगे, और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था, तो क्या हुआ? आज आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा, क्योंकि देखो आपने खुद को कितना हर्ट किया। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा को रियलाइज हुआ कि रुद्रांश सच कह रहा है और नेत्रा ने सच में अपना प्रॉमिस तोड़ा है। वही सबकी नजरें नेत्रा पर ही टिकी थी और वो देख रहे थे कि कैसे पल पल में नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोली, मुझे गुस्सा आया और फिर मैं कबर्ड में छिप गई, तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो बाहर से लॉक हो गया। सच्ची। नेत्रा की इस बात ने वहां सभी को कंफ्यूज किया और रुद्रांश की भौहें तन गई। अध्यम नेत्रा की तरफ आकर वहां खड़े होते हुए बोला, आप अंदर छिपने क्यों गए थे जान? क्या आपको ऐसे लगा कि आपने भाई के रूम की चीजें तोड़ी तो भाई उसके लिए आपको डांटेंगे? अभी अर्थ नेत्रा की तरफ देख रहा था। नेत्रा ने एक नजर अर्थ पर डाली और फिर अपना सिर हिलाकर अध्यम से बोली, नहीं बड़े भैया, मुझे इस वजह से डर नहीं लगा। वो जब मैंने दरवाजे पर नॉक किया तभी मुझे लगा कि अंडस्को। अचानक से नेत्रा रुक गई, जिस वजह से वो सब अलर्ट हुए और रुद्रांश ने नेत्रा से पूछा कि क्या बेटू, आगे बोलिए। देखो यहाँ सब आपके हैं और आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्रांश की इस बात पर नेत्रा अपनी नमी भरी आंखों से रुद्रांश को देखकर बोली, वो मुझे लगा कि वो जेम्स दरवाजे पर नॉक कर रहा है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो मेरे साथ सब गंदा अंडस्को। नेत्रा ने फिर एक बार अपने मुंह पर चुप्पी लगाई और जब उन लोगों ने नेत्रा के मुंह से जेम्स का नाम सुना, उनके अंदर गुस्सा आग बनकर जलने लगा। अर्थ ने बहुत ध्यान से नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसे यकीन दिलाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था बेटा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में आकर मेरे रूम में मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाए या फिर उसके साथ कोई भी गंदी हरकत करे। आपको गंदी नजरों से देखने के पहले ही डैड उसकी आंखें निकाल देंगे, प्रॉमिस बेबी। नेत्रा ने जब अर्थ की बात सुनी उसने बस अपना सिर हिलाया और कुछ देर तक वैसे ही अर्थ की बाहों में रही। कुछ देर बाद नेत्रा के दिमाग में नैना वाली बात आई, जिसकी वजह से वो रुद्रांश को घूरकर बोली, आप मेरे पास क्यों आए हो मॉन्स्टर? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझसे सच छिपाया और इन लोगों ने भी। मुझे सब लोग अंधेरे में क्यों रखते हैं? इसी के साथ नेत्रा की प्यारी सी नीली आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकने लगी। जब उन लोगों ने नेत्रा को ऐसे रोते हुए देखा, उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनमें नेत्रा के आगे खड़े रहकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। रुद्रांश खुद उसकी मासूमियत भरी आंखों में देखने के लिए झिझक रहा था, पर उसने अपनी झिझक को साइड में रखा और उसका हाथ पकड़कर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला,
बेटू, आई नो कि मैंने नैना का सच आपको ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो वो मैं खुशी खुशी मान लूँगा, पर प्लीज़ मुझे एक आखिरी चांस दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ बच्चे, प्लीज़। नेत्रा बस चुप ही बैठी थी पर उसकी नज़र रुद्रांश पर थी। राजवीर अपनी जगह पर से उठकर नेत्रा की तरफ आया और सबकी नज़रें बस अभी उसकी तरफ ही टिकी हुई थी। राजवीर नेत्रा के पास बैठा और अपनी लाचारी भरी आवाज में बोला, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है बेबी, पर जितना आपको मुझसे मिलने की तड़प थी उससे कहीं ज्यादा मैं मेरी बेटी को अपने करीब लेकर उसे अपने सीने से लगाने के लिए तरसा हूँ। प्लीज आप डैडा को भी एक चांस दे दो ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज बच्चा। रुद्रांश और राजवीर दोनों की बात नेत्रा ने सुनी और फिर उसे समझते हुए उन दोनों, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सबसे बोली, मैंने अब तक बहुत कुछ देखा है और मैं एक मौके की कीमत भी जानती हूँ। मैं आप लोगों से आपका हक नहीं छीनना चाहती, पर आइंदा से अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल खेला तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए माया के पास चली जाऊंगी, फिर वो चाहे मुझे मारे, टॉर्चर करे या फिर किसी को बेच ही क्यों ना दे। जब उसने माया का नाम लिया महिमा के दिल में एक टीस उठी और वो अपना सिर नामे हिलाने लगी। रुद्रांश नेत्रा के गालों पर हाथ रखकर अपनी चिंता जताकर बोला, नहीं बेटू, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं उस औरत की शैडो भी आप पर ना पड़ने दूं? नेत्रा ने बस हम में जवाब दिया और उन सबकी तरफ देखकर बोली, आप लोगों को एक चांस चाहिए ना? जैसे ही नेत्रा ने उन लोगों से ये सवाल किया, उन सभी के सिर तेजी से हिलने लगे, जिसे देखकर नेत्रा के होठों पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल आ गई। नेत्रा उन लोगों की तरफ देखकर बोली, तो उसके लिए मेरी सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, आपको वो पूरी करनी होगी, स्पेशली डैड और मॉन्स्टर को। अर्थ अपनी गर्दन हिलाने के बाद नेत्रा के हाथ पर चूम कर बोला, आप सिर्फ बोलिए बेबी, आपके लिए हम दोनों हंसते हंसते अपनी जान भी दे देंगे। अर्थ की इस बात से रुद्रांश भी सहमत था और नेत्रा की तरफ ही देख रहा था। नेत्रा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, जान नहीं चाहिए, माफी चाहिए। अब रुद्रांश और अर्थ के साथ साथ वो सब भी कंफ्यूज थे कि आखिर नेत्रा माफी किस लिए मांग रही थी, पर नेत्रा उन सभी की कंफ्यूजन को दूर करके अपनी बात को क्लियर करते हुए बोली, डैडा को माफ कर दो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि आप दोनों ही उनसे नफरत करते हो, पर मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए जिसमें सब हो और सबसे बड़ी बात हैप्पी हो। अगर आप दोनों मुझे जो चाहिए वो दे रही हो तो मैं आपकी हर बात मानूंगी, क्योंकि मुझे बस मेरी फैमिली चाहिए और कुछ नहीं। नेत्रा की ये बात सबके दिल में लग गई, पर सबसे ज्यादा तो राजवीर पर ये बात असर कर गई। अर्थ और रुद्रांश दोनों ही उसके लिए जरूरी थे और आज दोनों ही उससे नफरत करते थे, तो जब नेत्रा ने सबके आगे अपनी शर्त रखी, राजवीर का दिल पूरी तरह से भर आया ये देखकर कि उसकी नन्ही सी गुड़िया को उसकी कितनी ज्यादा चिंता है। नेत्रा उन लोगों की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मुझे खुशी से खुलकर जीना है, वरना आप मुझे एक ही झटके में मार दो। जैसे ही नेत्रा ने ये बोला, रुद्रांश नेत्रा को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, नो बच्चा, ऐसा नहीं बोलते और आज के बाद ये गंदा वर्ड आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। रुद्रांश वहां बैठे राजवीर की तरफ देखने लगा और फिर अपनी एक लंबी सांस भरकर बोला, मैं सिर्फ इसीलिए आपसे माफी नहीं मांग रहा क्योंकि बेबी ने मुझसे कहा। मुझे उस दिन का सच बिल्कुल भी पता नहीं था और मैंने ना कभी उसे जानने की कोशिश की। मैंने जाने अनजाने में अपने बदले की वजह से आपसे बहुत बदतमीजी की और उसके लिए आप मुझे पहले की तरह 2-4 थप्पड़ भी लगा देंगे तो मुझे चलेगा डैड। जैसे ही राजवीर ने रुद्रांश के मुंह से अपने लिए डैड सुना, उसकी आंखें भर आई और वो रुद्रांश के कंधों को पकड़कर अपनी खुशी जताकर बोला, रुद्र, तुझे पता है पूरे 5 साल तक मैं तेरे मुंह से अपने लिए डैड सुनने को तरसता रहा। आज सच में मुझे मेरा बेटा मिल गया, पर अभी अगर तू अपने डैड को छोड़कर गया तो थप्पड़ नहीं सीधे गन से उड़ा दूंगा तुझे। जब रुद्रांश और बाकी सब ने राजवीर की ये बात सुनी वो हंसने लगे, पर जब नेत्रा ने सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसे तो ऐसे ही लगा कि राजवीर सच में उसके मॉन्स्टर को उड़ा देगा। जब रुद्रांश ने राजवीर की बात सुनी वो हंसते हुए बोला, आपके लिए तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगा यार। इस पर राजवीर ने रुद्रांश के सिर पर एक चपत लगाई और अपना सिर हिलाकर बोला, यार तू नहीं सुधरेगा बेटा। अब तो रुद्रांश भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे अपनी डेविल स्माइल देते हुए बोला, कभी नहीं डैड,
फिर से वो लोग हंसने लगे पर अर्थ चुप था और नेत्रा घबराई हुई। अचानक से नेत्रा रुद्रांश और राजवीर की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं डैडा, आप मेरे मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। इन्होंने अभी आपसे सॉरी भी बोल दिया तो आप इनको क्यों मार रहे हो? मत मारो अंडस को। वो डर तो गई थी और अब उसने एकदम से रोना चालू कर दिया, जिसे देखकर सब शॉक्ड हुए। अर्थ ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे चुप कराने लगा और रुद्रांश अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, हे महाकाल, ये कितनी इनोसेंट है, मतलब इसे मजाक भी सच लगा। राजवीर नेत्रा के पास आया और अर्थ की बाहों में से नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसे हक करके बोला, अरे मेरी जान, मैं आपके मॉन्स्टर को कैसे मार सकता हूँ, और अभी तो मुझे पता है कि अगर मैंने इस गधी को मारा तो मेरी इस क्यूट सी फेरी को बुरा लगेगा और डैडा उनके बेबी को हर्ट कैसे करेंगे। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था बेटा। नेत्रा अभी अपनी लाल आंखों से राजवीर की तरफ देखकर सुबक रही थी। रुद्रांश नेत्रा की आंखों से टपकते उसके मोटे मोटे आंसू साफ करते हुए बोला, हाँ बेटू, डैड सिर्फ मजाक कर रहे थे और पहले ऐसे मजाक हम दोनों के बीच में बहुत चलते थे। आप प्लीज इसे सीरियसली लेकर टेंशन मत लो और अपनी हेल्थ खराब नहीं करना। नेत्रा ने रुद्रांश को हग किया और रुद्रांश नेत्रा के बालों को सहलाकर उसके माथे पर बैक टू बैक किस करने लगा। अध्यम अपनी चमकती हुई आंखों से नेत्रा को देखकर आरंभ से बोला, हाय, ये सच में कितनी ज्यादा क्यूट है आरू, इसकी क्यूटनेस हर बार मेरा दिल पिघला देती है। अध्यम की बात सुनकर आरंभ के चेहरे पर इम्प्रेसिव स्माइल आई और वो बोला, वाह क्या बात है, मतलब अध्यम रायचंद जिसके दिल में दिल नहीं पत्थर हैं, उसका दिल एक छोटी सी बच्ची पिघलाती है अंडस को। अध्यम आरंभ की इस नौटंकी पर अपनी आंखों को घुमाकर बोला, और वो बच्ची मेरी जान है आरू, मेरी जान के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अध्यम रायचंद के पत्थर दिल को पिघला सके। अध्यम की इस बात से 100% सहमत होकर आरंभ ने अपना सिर हिलाया और नेत्रा की तरफ देखकर अध्यम से बोला, हाँ भाई, ये आपकी जान और मेरा प्यारा सा खरगोश है। यहाँ उन दोनों भाइयों की खुसुर फुसुर चल रही थी, वही अर्थ राजवीर की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल अर्थ अपने डैड को हक करके अपने रूधे गले से बोला, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी डैड। मैंने उस दिन जो कुछ भी देखा बस उसे ही सच मान लिया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। आप मेरे जैसे मतलबी बेटे को डिजर्व नहीं करते डैड। पहले उन दोनों बाप बेटे को देखकर उन सभी के होठों पर स्माइल आ चुकी थी, पर जब उन्होंने अर्थ की वो लास्ट लाइन सुनी उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव आए। राजवीर ने अर्थ को खुद से दूर किया और उसे घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, चुप बैठ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है कि तू मेरे लिए कितना कीमती है? ये बच्चे कियान, अध्यम, आरंभ और नेत्रा तो बाद में आए, पर तू मेरी और माही की लाइफ में सबसे पहले आया और तेरी वजह से ही हम हस्बैंड वाइफ से माँ बाप बने। जिस तरह से सभी पेरेंट्स को अपनी पहली औलाद सबसे प्यारी होती है, वैसे हमें भी है। राजवीर की इस बात ने अर्थ के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल लाई। वही अध्यम उन दोनों की तरफ देखकर अपना झूठा वाला बड़ा ही गंदा सा मुंह बनाकर अपनी उदासी झूठी भरी आवाज में बोला, हाँ हाँ, हमें तो ये मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए हैं ना, क्यों आरू? आरंभ भी अपने बड़े भाई के सुर में सुर मिलाकर वो ड्रामा आगे कंटिन्यू करके बोला, और नहीं तो क्या, हम छोटों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जहां सब उन दोनों ड्रामेबाजों के ड्रामे देख रहे थे जो बहुत साल बाद उन्हें आज देखने को मिल रहे थे, वही जब नेत्रा ने अध्यम और आरंभ की बात सुनी उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। नेत्रा शौक होकर उन लोगों की तरफ देखने लगी और अपनी आंखों को मटकाते हुए बोली, हो फिर तो मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब मेरी भी कोई इज्जत नहीं? नेत्रा के सवाल ने उन सभी का ध्यान नेत्रा की तरफ खींचा और राजवीर नेत्रा की प्यारी सी नाक पर किस करके बोला, आप तो हम सबकी जान हो और हम सबके लिए स्पेशल हो। राजवीर के मुंह से ये बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर चमक सी आई और वो उन दोनों अध्यम और आरंभ की तरफ देखकर उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, बड़े भैया, आरू भाई, सुना आपने डैडा क्या बोले? मतलब मैं आप दोनों से, यहाँ तक कि भाइयों और डैड से भी स्पेशल हूँ। उसकी एक्साइटमेंट देखकर ही उन सभी के चेहरे खुले गए और महिमा नेत्रा की तरफ आकर उसे अपनी बाहों में लेकर बोली, हाँ मेरी गुड़िया, आप हम सभी के लिए इतने ज्यादा स्पेशल हो कि हम उसे शब्दों में नहीं बता सकते।
जैसे ही उसने महिमा को देखा उसे लिविंग रूम वाला सीन याद आया जब उसने महिमा पर अपनी आवाज़ ऊंची की थी। वो सब याद करते ही नेत्रा की आंखों में आंसू आए और वो महिमा की तरफ देखकर बोली, मम्मा अंडस्को। उसकी आंखों में आंसू देखकर सबके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वही महिमा ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, अरे क्या हुआ? आपकी इन प्यारी सी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू क्यों? आपको कहीं दर्द हो रहा है बेबी? आप बोलो मुझे। नेत्रा ने झट से अपने हाथों को महिमा की गले में डाल दिया और उसके सीने में अपने चेहरे को छिपाकर रोते हुए बोली, मैंने आपको बुरा बोला, मुझे नहीं पता था, सॉरी। नेत्रा की बात सुनकर उन सभी की जान में जान आई और उन्होंने एक राहत की सांस भरी। वही महिमा बड़े प्यार और दुलार से अपनी बेटी के बालों को सहलाकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब बेटी अपने माँ से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? अगर माँ चाहती है कि बेटी अपने सारे सीक्रेट माँ के साथ शेयर करे, तो फिर उसे अपनी बेटी का गुस्सा और उसकी फ्रस्ट्रेशन शेयर करने की भी आदत होनी चाहिए। महिमा के इस जवाब ने जहां राजवीर को फिर एक बार उसके प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो वहीं उन सब बच्चों, बड़े बच्चे, आदमी के होठों पर स्माइल आ चुकी थी। राजवीर और रायचंद ब्रदर्स की तरह महिमा का नेचर भी बाहर वालों के लिए काफी कोल्ड था, और वो भी क्यों ना, वो माफिया क्वीन रह चुकी है और ऐसे में उसमें अकड़ रहना कॉमन बात थी। महिमा भी बाहर वालों के लिए एकदम सेवेज और रुड लेडी थी, पर वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्वीट और एक परफेक्ट आइडियल मॉम थी। अब नेत्रा खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने वाली थी। महिमा की बात सुनकर नेत्रा ने उसके सीने में से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी बहती नाक को रब करके बोली, आज मुझे मेरी असली मम्मा मिल गई, जैसी मुझे चाहिए थी। महिमा वहां पड़े एक टिश्यू से नेत्रा की नाक साफ करने के बाद उसकी नाक को पिंच करके बोली, पगलू बेबी, तो मैं आपकी असली मम्मा ही हूँ। नेत्रा महिमा को अपनी भोली सी शक्ल दिखाकर बोली, हाँ। उन माँ बेटी को देखकर राजवीर अपना झूठा उदास चेहरा बनाकर बोला, लगता है मम्मा के चक्कर में ये छोटी डेविल डैडा को भूल जाएगी। राजवीर की बात सुनकर महिमा राजवीर को घूरकर अपने मुंह में ही बुदबुदाई, जल कूप दे कहीं के। महिमा की आवाज नेत्रा को नहीं गई, ना किसने सुनी, पर जब महिमा के होंठ हिले राजवीर के चेहरे पर शैतानी स्माइल आई। वही नेत्रा अपने डैडा की तरफ देखकर बोली, अरे नहीं, मैं आप में से किसी को नहीं भूलूंगी। अब से मेरा टाइम आप लोगों का है, आप लोग कभी भी मुझे प्यार कर सकते हो, पर नो डांट, ओके? उन सबने तो उनकी प्रिंसेस के आगे अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया, पर रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, हाँ, क्योंकि इन मैडम को डांटने का हक सिर्फ मेरे पास है। रुद्रांश की बात सुनकर जहां सबने सहमति से अपनी गर्दन हिलाई, वही नेत्रा की आंखें बस बाहर ही आ गई थी। नेत्रा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रांश को घूरकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, आप मुझे क्यों डांटोगे मॉन्स्टर? ये सुनकर रुद्रांश नेत्रा के करीब आया और अपने शरारत भरे अंदाज में बोला, क्योंकि मैं मॉन्स्टर हूं ना, इसीलिए बेटू। इस पर नेत्रा अपने सेवियर अर्थ और राजवीर की तरफ देखकर बोली, डैड देखो ये कैसे मुझे धमकी दे रहे हैं, और वो भी आप दोनों के आगे। नेत्रा इतने क्यूटली उन दोनों से रुद्रांश की शिकायत कर रही थी कि उन लोगों को नेत्रा पर सिर्फ प्यार ही आ रहा था। अचानक से अर्थ के दिमाग में एक बात आई और उसने नेत्रा की तरफ देखा, जो अभी रुद्रांश को चिढ़ाने के लिए उसे अपनी जुबान दिखा रही थी, और रुद्रांश उसकी हर हरकत, उसके हर बचपने को प्यार से देख रहा था। यही हाल बाकी लोगों का भी था, वो सब भी नेत्रा की इन प्यारी सी हरकतों को देखकर अपने दिल को सुकून से भर रहे थे। अर्थ का दिल तो नहीं कर रहा था नेत्रा से इस बारे में बात करने का, पर उसे आज सब कुछ सॉल्व करना था, ताकि नेत्रा के दिल में पुरानी कोई भी कड़वी और डरावनी याद ना रहे तो सिर्फ उन सब का प्यार और यादें, जो वो अब अपनी असली फैमिली और उसके मॉन्स्टर के साथ बनाने वाली थी। अर्थ नेत्रा और उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचकर नेत्रा से बोला, अच्छा, अभी मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है बेबी, और आप मुझे उसका सच सच जवाब दोगे? नेत्रा कंफ्यूज हुई, पर जब उन लोगों ने अर्थ को सीरियस मूड में देखा, वो सब समझ गए कि अर्थ कुछ तो ऐसा पूछने वाला था जो नेत्रा के लिए जरूरी था और उतना ही दर्द देने वाला भी। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और अर्थ ने नेत्रा की आंखों में देखकर उससे पूछा, आपके साथ कुछ गलत हुआ था? अब सबका शक यकीन में बदल गया और उन्हें इस बात की भनक भी लग गई कि अर्थ किस बारे में बात कर रहा था।
सब अभी डर गए थे कि नेत्रा का क्या रिएक्शन होगा और वो कैसे बिहेव करेगी जब उसे अर्थ के सवाल का असली मतलब पता चलेगा। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसे अर्थ की बात का असली मतलब तो पता नहीं चला, पर उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और वो अर्थ से बोली, गलत मतलब डैड, मेरे साथ तो हमेशा से ही गलत होते आया है। नेत्रा की मासूमियत को देखकर अर्थ नेत्रा को प्यार से क्लियरली समझा कर बोला, गलत मतलब गंदी चीज, यू नो बेबी व्हाट आई मीन। अर्थ की बात सुनकर नेत्रा की आंखें डर से बस बाहर ही आ गई थी और उसने रुद्रांश की तरफ देखा, जो अभी खुद नेत्रा और अर्थ की तरफ ही देख रहा था। नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी शौकंग आवाज में अर्थ से बोली, क्या मॉन्स्टर ने आपको अंडस्को? अर्थ ने झट से अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, रुद्र ने कुछ नहीं बताया, पर आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला कि आपको लगा जेम्स है। ये जेम्स कौन है बेटा, और उसने आपके साथ क्या किया था जो आप इतना डर गए और सीधे मेरी कबर्ड में जाकर छिपे? जहां अर्थ की बात सुनकर रुद्रांश ने राहत की सांस ली, वही राजवीर के चेहरे पर इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन आ चुके थे। आरंभ अर्थ की तरफ देखकर अपनी बहुत ही धीमी आवाज में अध्यम और कियान से बोला, मानना पड़ेगा भाई को, मतलब रुद्र भाई को भी बचा लिया और खरगोश के मुंह से पूरा सच भी उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कियान आरंभ की तरफ देखकर बोला, तभी तो भाई माफिया किंग बनने के लिए हर मायने से काबिल है ना आरू। कियान की इस बात से सहमत होकर आरंभ बोला, हाँ भाई। वैसे कियान की बात तो बिल्कुल सच थी। अर्थ का दिमाग इतना ज्यादा तेज है और वो इतना ज्यादा शातिर है कि उसे कब कौन सा सच कैसे बाहर निकालना है ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अर्थ की स्मार्टनेस की बराबरी तो खुद राजवीर भी नहीं कर सकता था। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, जैसे उसके आगे जेम्स का वो गंदा सा चेहरा आया, जिस वजह से नेत्रा डर से कांपते हुए बोली, डैड अंडस्को। नेत्रा को ऐसे देखकर अर्थ ने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमकर बोला, बेबी, डरने वाली कोई बात नहीं है और सच सुनने के बाद कोई आपसे नफरत नहीं करेगा और ना ही आपको अजीब नजरों से देखेगा, क्योंकि ये आपकी फैमिली है और अब से यहाँ आपको अगर कुछ मिलेगा तो वो है प्यार, सपोर्ट और केयर। अभी हमारी फैमिली में आपके लिए नफरत जैसे वर्ड की कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई गलती की तो हम आपसे नाराज हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा गुस्सा भी, पर आपसे नफरत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, और किसी भी चीज बात के लिए नहीं। राजवीर ने भी नेत्रा का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसके हाथ पर किस करके अपने स्पोर्टिव अंदाज में बोला, हाँ, आपके दिल में जो कुछ भी है, गुस्सा, डर, नफरत, सब कुछ निकाल दो बेटा, क्योंकि अब से इसमें सिर्फ प्यार ही होना चाहिए। अर्थ खुद भी राजवीर की बात से सहमत होकर नेत्रा से बोला, शश, वी आर हियर बेबी, हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्थ और राजवीर की बात सुनकर नेत्रा में थोड़ी हिम्मत आई और वो अर्थ की तरफ देखकर बोली, डैड, वो जेम्स, उसने मेरे साथ अंडस्को। नेत्रा बोलते बोलते ही चुप हो गई और उसे चुप होता देखकर राजवीर बोला, हाँ बोलिए। नेत्रा अपनी डरी हुई आवाज में सुबकते हुए बोली, मम्मा अंडस्को। महिमा अर्थ के पास आई और उसने नेत्रा को अर्थ की बाहों से अपनी बाहों में लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, मम्मा यही है बच्चा, आप बोलो। एक बेटी के लिए उसकी माँ उसका सब कुछ होती है और जब बात काफी सीरियस हो या हालात काफी नाजुक हो, तब उसे सबसे ज्यादा अगर कोई याद आता है तो वो है माँ। वो चाहती है कि उसकी माँ उसे अपनी गोद में ले, जिससे उसका जितना भी डर है वो कहीं भाग जाए। नेत्रा को माँ क्या होती है पहले पता नहीं था, पर अब जब उसके पास उसकी मम्मा थी, तो वो भला क्यों अपनी माँ की ममता से दूर रहकर सब कुछ अकेले ही सहती रहे। नेत्रा ने महिमा को कसके पकड़ा और उसने सीने में अपने चेहरे को छिपाकर बोली, उसने मेरे साथ सब गंदा गंदा किया था और फिर जब मैंने माया को बोला, उस जेम्स ने मुझ पर सारा ब्लेम डाल दिया और उसने मुझे बहुत मारा था, उसने मुझे जलाया भी था। जब उन लोगों ने नेत्रा की दर्दनाक कहानी सुनी, उनके दिल धड़कने बंद से हो गए। वही रुद्रांश और अर्थ ना जाने कैसे उनका गुस्सा शांत कर रहे थे। अचानक से नेत्रा रोने लगी और रोते हुए महिमा की तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा था मम्मा, पर उसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। अब तो महिमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे और जब उसने अपनी बच्ची को ऐसे रोते हुए देखा, उसने नेत्रा की छोटी सी बॉडी को पूरी तरह से अपनी बाहों में छिपा लिया। जब राजवीर ने नेत्रा की बात सुनी, वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा,
क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसके होते हुए उसकी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी ना कर सका। पर राजवीर की ये सोच भी गलत थी, क्योंकि जिस वक्त नेत्रा के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त राजवीर को कहाँ इस बात की खबर थी कि उसकी एक बेटी है और उससे दूर रोज किसी के टॉर्चर और दरिंदगी की शिकार हो रही हैं। राजवीर गुस्से में पागल शेर की तरह दहाड़ाते हुए बोला, वो माया बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो मरने के बाद भी भूल नहीं पाएगी। मेरी बेटी की आंखों से निकले हर आंसू का बदला लूंगा मैं उससे। राजवीर की बात सुनकर वो सब, नेत्रा और महिमा को छोड़कर, भी गुस्से में अपने दांत पीसकर बोले, हम भी। राजवीर ने बस अपना सिर हिलाया। महिमा को अभी नेत्रा की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। महिमा धीरे धीरे नेत्रा की बैक रब करके उसके माथे पर मल्टीपल किस करते हुए बोली, अभी मम्मा आपके पास है ना, और सब लोग भी हैं, तो आप डर क्यों रहे हो। अध्यम भी नेत्रा के पास आया और उसके एक हाथ को अपने होठों के पास लाकर उस पर किस करके बोला, जान, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको सिर्फ एक बार बोलना है। नेत्रा ने जब अपने बड़े भैया की बात सुनी, वो अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, बड़े भैया, आप इन दोनों को पकड़कर जेल में डालना और बहुत सारे कॉकरोच भी डालना उनके पास, ताकि उन्हें पता चले। पर अंडस को अध्यम ने अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाकर पूछा, पर क्या जान। नेत्रा अपनी मासूमियत का सबूत देते हुए बोली, अगर आप कॉकरोच डालोगे और उन्होंने उन्हें काट लिया तो। नहीं, आप उनको सिर्फ 1 घंटे के लिए जेल में डालना और फिर छोड़ देना। नेत्रा की इस बात ने जहां उन सभी के होठों पर मुस्कान लाई, वही अध्यम बहुत गौर से नेत्रा के मासूम से चेहरे को देखकर बोला, माँ, डैड, मुझे अभी डाउट आ रहा है, जान के हमारी प्रिंसेस होने पर। जहां अध्यम के इस सवाल ने सबकी नजर उसकी तरफ खींची, वही नेत्रा की आंखों में फिर से नमी और चेहरे पर उदासी छा गई। अर्थ अध्यम पर भड़कते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, व्हाट डू यू मीन अध्यम, और तू होश में तो है ना। नेत्रा ने अभी अपना सिर नीचे झुका दिया, जिसे देखकर सब अध्यम को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। नेत्रा को ऐसे देखकर खुद अध्यम को बुरा लगा, क्योंकि नेत्रा और उन सबने अध्यम की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इससे पहले बात बिगड़ जाती, अध्यम अपनी बात को क्लैरिफाई करते हुए अर्थ से बोला, अरे, मतलब आप ही देखो ना भाई, हम सब कितने ज्यादा डेंजरस और हार्टलेस हैं, पर हमारा ये बच्चा कितना सॉफ्ट हार्टेड है, जो अपने दुश्मनों को भी दर्द नहीं देना चाहता। अध्यम के इस जवाब ने सबको शांत करा दिया और नेत्रा भी अभी टुकुर टुकुर अपने बड़े भैया को ही देखने लगी। अध्यम नेत्रा की नाक को पिंच करने के बाद उसके गालों को चूमकर बोला, आपको क्या लगा जान कि आपके बड़े भैया आपकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेत्रा ने कोई आंसर नहीं दिया, जिसे देखकर अध्यम आगे बोला, ना बच्चे, मुझे आपकी एग्जिस्टेंस पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप हमारे लिए ब्लेसिंग हो। अध्यम के इस जवाब से नेत्रा का दिल खुश हो गया और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई। नेत्रा अभी भी महिमा की गोद में बैठी थी, पर जब उसने अध्यम का जवाब सुना, वो अध्यम की तरफ झुकी और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू बड़े भैया। अध्यम नेत्रा के गालों को पकड़कर बोला, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है बड़े भैया की जान। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे तो ऐसे ही खिल गए थे। रुद्रांश मुस्कुराती हुई नेत्रा की तरफ देखकर अध्यम से बोला, अध्यम, तूने वो कहावत नहीं सुनी कि एंजल सिर्फ डेविल के लिए ही होती हैं। यहाँ हम सब वही हैं और ये एंजल, जिसे प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी है। इस पर अध्यम कुछ बोलता इससे पहले ही कियान अपना सिर हिलाकर बोला, जिसे हम हमेशा निभाएंगे भाई। अध्यम और आरंभ ने भी कियान की बात को पूरा सपोर्ट करते हुए अपना सिर हिलाया। राजवीर नेत्रा के बालों को सहलाकर नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है, पर मेरी और माही की मन्नत है, जिसे हम ना जाने कितने सालों से मांगते आए हैं, पर देखो भगवान जी ने हमारी मन्नत पूरी की और आज ये हमारे पास हैं। राजवीर की बात से सहमत होकर महिमा ने भी अपना सिर हिलाया। तभी अर्थ उन लोगों की तरफ देखकर बोला, वैसे मैंने कुछ सोचा है। राजवीर ने अपनी भौहों को चढ़ाकर पूछा, क्या। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए राजवीर और बाकी सब से बोला, क्यों ना हम फैमिली वेकेशन पर चले। फैमिली वेकेशन का नाम सुनते ही जहां उन तीनों भाइयों की आंखों में एक चमक की आ गई थी, वही महिमा और नेत्रा भी खुश थे।
राजवीर खुद भी अर्थ के इस प्लान से एग्री करते हुए बोला, अरे हाँ, ये आइडिया तो काफी अच्छा है। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखकर अपने डैड से बोला, वैसे ये आइडिया मेरा नहीं, रुद्र का था डैड। उसने ही बोला कि बेबी को कहीं घुमाकर लाए और अभी तो हम सब साथ में जा सकते हैं। वैसे अर्थ की इस बात से वहां मौजूद सब सहमत थे और आरंभ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, तो खरगोश बताइए, आपको कहाँ जाना है? आरंभ की बात सुनकर नेत्रा ने नर्वसनेस की वजह से अपने हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथा और फिर अपनी झिझकती हुई आवाज में बोली, पता नहीं भाई, मैं कभी बाहर नहीं गई तो मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लेस अच्छा है, सॉरी। नेत्रा का रिएक्शन उन सबने देखा था और उन्हें अभी बहुत बुरा भी लग रहा था। रुद्रांश ने सबसे पहले नेत्रा के एक दूसरे में उलझे हाथों को छुड़ाया और उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया। रुद्रांश की इस छोटी सी हरकत ने जैसे नेत्रा के डर, उसकी नर्वसनेस को थोड़ा काबू में किया, क्योंकि वो अभी शांत हो गई थी। रुद्रांश पीछे से नेत्रा के बालों पर किस करके अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है बेटू। अच्छा, आप तभी नहीं गए तो क्या हुआ, अब जा सकते हो। नेत्रा अपना सिर हिलाकर उन लोगों से बोली, आप लोग ही तय करो, मुझे आप जहां लेकर चलोगे मैं आ जाऊंगी। इस पर अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर अपनी थोड़ी सख्त और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, इस बार के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम से ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अब से आपको जो कुछ भी करना है आप खुलकर करोगे, बिना किसी झिझक के, राइट बेबी? अर्थ की डोमिनेटिंग आवाज सुनकर नेत्रा झट से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ डैड, मैं करूंगी पक्का। अर्थ को नेत्रा के मुंह से यही सुनना था, जिसके बाद उसने नेत्रा के गालों पर किस किया। महिमा उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, चलो बातें बहुत हो गई, अभी सब बच्चे कुछ खा लो। महिमा ने नेत्रा की तरफ देखा और उसकी छोटी सी नाम पर टैप करते हुए बोली, आप क्या खाओगे मम्मा का बेबी? महिमा का सवाल सुनकर नेत्रा के दिमाग में कुछ आया और वो अपनी चमकती हुई आंखों से महिमा को देखकर बोली, आप वो बना दोगे मेरे लिए जो आपने तभी बनाया था जब डैडा घर में नहीं थे? नेत्रा की इस बात से राजवीर की आंखें सिकुड़ गई और उसने महिमा से पूछा, माही, तुमने क्या बनाकर खिलाया था मेरी प्रिंसेस को? अब महिमा अपनी आंखों को छोटा करके राजवीर को घूरते हुए बोली, इट्स नॉट मेरी, ये हमारी है वीर, और मैंने इसे वही खिलाया जो तुम दोनों बाप बेटे अर्थ और राजवीर की फेवरेट डिश हैं। अर्थ राजवीर की तरफ देखकर बोला, बटर चिकन विथ नान और पुलाव। राजवीर ने अपना सिर हिलाया और महिमा की तरफ देखकर बोला, ओह, तो अभी जाओ और फटाफट हम दोनों बाप बेटी के लिए ये बनाओ। राजवीर की इस बात से आरंभ, कियान और अध्यम का मुंह खुला का खुला ही रह गया और रुद्रांश राजवीर की तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज मी डैड, क्या मतलब आप दोनों के लिए? आप दोनों खाओगे और हम क्या यहाँ आप दोनों को खाता देखकर आपकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हैं? राजवीर भी मस्ती की बहती गंगा में डुबकी लगाकर बोला, हाँ, ये आइडिया भी जबरदस्त है रुद्र। अब तो रुद्रांश का भी मुंह बन गया और वो छोटे बच्चों की तरफ चिढ़ते हुए महिमा से बोला, माँ, आप देखो आपके पति को कितने चालाक हैं। रुद्रांश की बात से सहमत होकर उन सबने अपना सिर हिलाया। वही महिमा उन लोगों की तरफ देखकर अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, क्या करूं मैं इन लोगों का? बच्चे तो बच्चे, पर ये बच्चों का बाप भी बच्चा बन जाता है। महिमा उन लोगों की तरफ देखकर अपनी फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोली, अरे लड़ो मत, सबके लिए बनाकर लाती हूँ। इसी के साथ महिमा नेत्रा के माथे पर किस करके वहां से चली गई और वो लोग फिर से बातों में लग गए। कुछ देर बाद अभी वो सब डाइनिंग एरिया में थे, जहां राजवीर अपनी प्रिंसेस को खाना खिला रहा था और बाकी सब भी खा रहे थे। नेत्रा ने नान के सिर्फ कुछ ही निवाले खाए और फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, डैडा बस हो गया, अभी नहीं खाना। नेत्रा की इस बात पर उन सभी की नजरें नेत्रा की ओर मुड़ी और राजवीर अपनी भौहों को चढ़ाकर बोला, ये क्या है प्रिंसेस, आपने आधा भी नहीं खाया और आपका हो गया? राजवीर की बात सुनकर नेत्रा का मुंह बन गया। वही अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर राजवीर से बोला, डैड, इसका खाना ऐसा ही है, चिड़िया भी इससे ज्यादा खाती होगी। इस पर नेत्रा अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, हो गया ना सच में? नेत्रा के उस पाउट को देखकर रुद्रांश का गला सूखने लगा और उसका मन कर रहा था कि वो नेत्रा को दबोचे और किसी भूखे शेर की तरह उसे किस करे, पर वो ये नहीं कर सकता था।
रुद्रांश ने अपने कंट्रोल से बाहर जाते हुए हार्मोन्स पर ब्रेक लगाया और नेत्रा की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, एक काम करो बेटू, आप थोड़ा सा पुलाव खाओ, फिर कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। नेत्रा रुद्रांश को अपनी पपी आइज दिखाकर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं ना मॉन्स्टर अंडरस्को। अभी रुद्रांश अपनी ठंडी आवाज में नेत्रा को घूरकर बोला, इंजेक्शन लेकर आओ बच्चे। जैसे ही रुद्रांश के मुंह से नेत्रा ने उस खतरनाक चीज का नाम सुना, उसके होश ही उड़ गए और वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, मैं खा रही हूं पर थोड़ा सा ही। रुद्रांश उसे अपनी टाइट स्माइल देकर बोला, हाँ बस थोड़ा सा ही। राजवीर फिर से नेत्रा को खिलाने लगा और नेत्रा रुद्रांश के डर से चुपचाप उसका खाना खाने लगी। इस वक्त सब नीचे थे पर नेत्रा रुद्रांश के साथ ऊपर रूम में थी, जहां रुद्रांश नेत्रा को लेकर बैठा था और नेत्रा ने रुद्रांश की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। इस वक्त नेत्रा की आंखों में उदासी थी और वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, आप जा रहे हो मॉन्स्टर, मत जाओ ना। अभी रुद्रांश के हाथ नेत्रा के थाइज पर थे, जिन्हें सहलाते हुए रुद्रांश बोला, सॉरी बच्चे, पर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं आपसे मिलने आऊंगा ना कल। नेत्रा अपना सिर हिलाकर बोली, ओके। रुद्रांश की नज़र नेत्रा के होठों पर पड़ी, जिसे देखकर रुद्रांश अपनी गहरी आवाज में बोला, हाँ, पर उसके पहले मुझे कुछ चाहिए आपसे, मेरा गुलाब जामुन। इस पर नेत्रा ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए पूछा, क्या मॉन्स्टर? रुद्रांश नेत्रा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, किस। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश के मुंह से किस का नाम सुना, नेत्रा का मुंह खुल गया, पर अगले ही पल वो अपना मुंह बंद करके झट से अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोली, नहीं। रुद्रांश नेत्रा के और करीब आकर बोला, येस। अभी रुद्रांश का चेहरा नेत्रा के चेहरे के इतने करीब था कि उसके होंठ नेत्रा के होठों को छू रहे थे और इसी वजह से नेत्रा की पूरी बॉडी में जैसे हलचल सी होने लगी। इससे पहले नेत्रा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाती, रुद्रांश ने नेत्रा के होठों को अपने होठों से कैप्चर किया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अभी नेत्रा रुद्रांश की गोद में ही थी, जिस वजह से उसे कुछ फील हो रहा था, पर रुद्रांश की किस उसका ध्यान भटका रही थी और दूसरी तरफ रुद्रांश का एक हाथ धीरे धीरे नेत्रा के थाई से ऊपर उसके टॉप के अंदर बढ़ रहा था। रुद्रांश नेत्रा के पेट को सहलाने लगा और रुद्रांश की इस हरकत ने बेचारी नेत्रा की बिगड़ती हुई हालत पर चार चांद ही लगा दिए थे। रुद्रांश पूरी तरह से उस किस में इन्वॉल्व हो चुका था कि उसे इस बात का भी होश नहीं था कि नेत्रा की सांसें उखड़ने लगी थी। जब नेत्रा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने रुद्रांश के मस्क्यूलर चेस्ट को थपथपाना शुरू किया, जिस वजह से रुद्रांश का ध्यान भटका और उसने नेत्रा की तरफ देखा, जो लगभग बेहोश ही होने वाली थी। नेत्रा को देखते ही रुद्रांश ने नेत्रा के होठों को छोड़ा और अगले ही पल नेत्रा बुरी तरह से हौंफने लगी, लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्रांश की उस किस की वजह से नेत्रा के होंठ सूज चुके थे और उसकी आंखें बंद थीं। रुद्रांश ने जब देखा कि नेत्रा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसने नेत्रा के सिर को अपने सीने दिल पर रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाकर बोला, बेटू, आप मेरी हार्ट बीट सुनो और इस पर फोकस करो, एवरीथिंग विल बी फाइन बच्चा। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, उसने रुद्रांश को कसके हग किया और उसके कहे मुताबिक बहुत गौर से रुद्रांश के दिल की धड़कन सुनने लगी। जहां नेत्रा खुद को शांत करने में लगी थी, वहीं रुद्रांश नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर सोचने लगा, बेटू, आप तो मेरी एक किस नहीं झेल सकते तो फिर आगे कैसे करोगे? मुझे डर है कि कहीं मैं इतनी नाजुक सी गुड़िया को तोड़ ना दूं, पर एक बात भी तय है कि आपको टूटना तो है। आप सिर्फ मेरे प्यार में टूटोगे और मैं अपने प्यार से फिर से आपको जोड़ूंगा भी। रुद्रांश ने नेत्रा को अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में बोला, सॉरी नैना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा इतना प्यार और किसी से नहीं कर सकता, पर अभी मैं तुमसे कहीं ज्यादा प्यार इससे करता हूँ। पता नहीं कब मुझे इस मासूम से इतना प्यार हुआ, पर हाँ, मैंने मेरा जितना प्यार तुम्हें दिया था उससे कहीं ज्यादा इसे मिलेगा और ये मैं जान बूझकर नहीं कर रहा। जब भी मैं इसके आस पास होता हूँ, मेरा ध्यान इस पर और मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ इसके ही ख्याल चलते रहते हैं। जो दर्द इसे मिला है, उसके बाद मुझे इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा, पर सिर्फ एक प्राउड फीलिंग ही आती है कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना टॉर्चर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जितना तुम मेरे लिए स्पेशल थी नैना, उससे कहीं ज्यादा ये है और ये मानने के लिए मैं कभी हिचकिचाऊंगा भी नहीं।
जहां रुद्रांश उसके ख्यालों में गुम था, वही नेत्रा रुद्रांश के सीने को पोक करते हुए बोली, मॉन्स्टर। जैसे नेत्रा की आवाज रुद्रांश के कानों पर पड़ी, वो अपनी दुनिया से बाहर आया और उसने देखा कि नेत्रा अभी उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्रांश ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाँ बेबी, आप ठीक हो? अभी ठीक लग रहा है? उस पर नेत्रा रुद्रांश की चिंता को भली भांति समझते हुए बोली, मॉन्स्टर, आपकी हार्टबीट इतनी म्यूजिकल क्यों है? नेत्रा के इस एक सवाल से रुद्रांश के होठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो नेत्रा की आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मेरे दिल में आप रहते हो इसीलिए। रुद्रांश की इस बात से कंफ्यूज होकर नेत्रा बोली, हो? रुद्रांश अपना सिरना में हिलाकर बोला, कुछ नहीं बेटू, अभी मुझे जाना चाहिए, आप रेस्ट करो, मैं कल आता हूँ आपसे मिलने। नेत्रा के दिमाग में कुछ आया, जिस वजह से उसकी आंखें चमकने लगी और वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, आप कल आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे, चॉकलेट वाली? नेत्रा की डिमांड सुनकर रुद्रांश उसकी नाक खींचते हुए बोला, आइसक्रीम खानी है आपको? नेत्रा ने झट से अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। रुद्रांश अचानक से अपने प्रोटेक्टिव मोड में आते हुए बोला, कोई नहीं मिलेगी, सर्दी जुकाम हो गया तो? रुद्रांश का ना सुनकर नेत्रा का मुंह बन गया, पर वो एक बार ट्राई करके रुद्रांश को मस्का लगाकर बोली, अभी गर्मी चल रही है और अभी कोल्ड सीजन भी नहीं है, प्लीज ना मॉन्स्टर। नेत्रा इस वक्त अपनी पपी आइज से रुद्रांश को देख रही थी और रुद्रांश को नेत्रा का दिल नहीं तोड़ना था। रुद्रांश अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, ठीक है, सिर्फ एक ही। नेत्रा ने झट से अपना सिर हिलाया और रुद्रांश नेत्रा के माथे पर किस करके बोला, अभी आप रेस्ट करो, मैं अर्थ को यहाँ भेजता हूँ। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और रुद्रांश रूम से बाहर आया ही था कि तभी आगे से अध्यम आकर बोला, रुद्र भाई। रुद्रांश ने अध्यम को देखा और बोला, हाँ अध्यम। इस वक्त अध्यम के चेहरे पर प्लेन फेस एक्सप्रेशन थे और ये अध्यम उस वाले अध्यम से बिल्कुल अलग था जो नेत्रा के आगे होता है, क्योंकि नेत्रा के आगे उसके बड़े भैया होते हैं, पर अभी रुद्रांश के आगे अध्यम रायचंद खड़ा था। अध्यम बिना बात को घुमाए अपनी सीरियस आवाज में बोला, भाई, मैंने आपको बताया ना कनिष्का वालिया के बारे में, तो आप प्लीज थोड़ा उसे देख लेंगे? अध्यम की बात सुनकर रुद्रांश उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे अभी मुझे बैक टू बैक 2 सर्जरी परफॉर्म करनी है, पर जैसे मुझे टाइम मिला मैं उसकी कट सिचुएशन देखकर तुझे इन्फॉर्म करता हूँ। अध्यम अपना सिर हिलाकर बोला, थैंक यू भाई। रुद्रांश ने अध्यम के कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ हम में जवाब दिया और सबसे मिलने के बाद वहां से निकल गया। रात का समय, अर्थ के रूम में अर्थ नेत्रा को अपनी बाहों में भरकर सोया था और नेत्रा ने भी अपने डैड के सीने में अपना चेहरा छिपाया था और किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अर्थ के सीने में दुबक कर सोई थी। अचानक से अर्थ का फोन बजने लगा, जिस वजह से अर्थ की आंख खुली तो खुली, नेत्रा की भी नींद टूटी और उसने अपनी आंखें खोली। नेत्रा की आंखों में अभी भी काफी नींद नजर आ रही थी। अर्थ ने जब फोन की आवाज सुनी वो चिढ़ गया। उसने अपने एक हाथ से फोन उठाया और उसकी दूसरी बाह में अभी नेत्रा थी, जिसे अर्थ ने अपने और करीब ले लिया और उसने माथे को चूमकर फोन पर बोला, हेलो। तभी आगे से उसके आदमी ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर अर्थ के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और वो अपनी धीमी पर भयानक आवाज में बोला, ओके, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ अर्थ ने फोन रख दिया और जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसने अपनी नींद भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखा और उबासी लेकर बोली, डैड, आप कहीं जा रहे हो? अर्थ नेत्रा के फुले हुए गालों पर किस करके बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, पर डोंट वरी बेबी, आप भैयू के पास चलो। इस पर नेत्रा अपनी मासूमियत में अर्थ से बोली, मैं आज मम्मा डैडा के पास सो जाओ प्लीज। जब नेत्रा ने अर्थ से ये सवाल पूछा, पहले वो थोड़ा शॉक्ड हुआ पर फिर अपना सिर हिलाकर बोला, ओके। अर्थ नेत्रा को ठीक से बेड पर सुलाकर बोला, आप 5 मिनट रुको, मैं फटाफट रेडी होकर आता हूँ। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। वही अर्थ बेड पर से उठा पर उसने अपना फोन साथ में लिया और वॉशरूम के अंदर चला गया। राजवीर और महिमा का रूम। इस वक्त राजवीर महिमा पर अपना प्यार बरसा रहा था और वैसे भी आज उसकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई थी, तो वो काफी खुश भी था। राजवीर के उस एक्स्ट्रा और इंटेंस प्यार की वजह से महिमा की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। वो तो अच्छा था कि उनका रूम साउंड प्रूफ था।
राजवीर महिमा पर अपना प्यार बरसाने में लगा हुआ था कि तभी उसका फोन बजने लगा और वो चिढ़ते हुए बोला, यार अब इतनी रात को किसका फोन आया? महिमा राजवीर की तरफ देखकर बोली, फोन देखोगे तो पता चलेगा ना वीर। राजवीर अपना मुंह बनाकर बोला, बजने दो, हमेशा मेरे रोमांस के बीच कोई ना कोई आ जाता है, आज नहीं आ पाएगा। राजवीर की बात सुनकर महिमा ने अपना सिर पकड़ लिया और अगले ही पल फोन बजना बंद हुआ, जिसे देखकर राजवीर अपनी टेढ़ी स्माइल में बोला, देखा बंद हो गया। महिमा राजवीर के पसीने से भीगे हुए सीने पर मारते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो वीर, 4 बच्चों के बाप हो फिर भी तुम्हारे अंदर का यंग मैन वैसा ही है। राजवीर महिमा की गर्दन पर बाइट करते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, 4 बच्चों का बाप हूं पर दिखता नहीं हूं। अगर मैं अपने बेटों के साथ बाहर जाऊं तो लोग मुझे उनका भाई समझेंगे, बाप नहीं। मेरी प्रिंसेस को देखकर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो मेरी बेटी है। मैं 50 जोड़ हूँ पर मैं आज भी सिर्फ 30 का लगता हूँ बेबी। इस पर महिमा अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोली, हाँ और इसीलिए तुम्हारा स्टेमिना आज भी वैसा ही है। महिमा की इस बात पर राजवीर के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आई और वो बोला, क्या करूँ यार, तुम हो ही इतनी हॉट एंड सेक्सी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। राजवीर की इस बात पर महिमा हंसने लगी पर फिर से राजवीर का फोन बजने लगा और अभी राजवीर गुस्से में पागल शेर की तरफ फ्रस्ट्रेट होकर बोला, आई स्वेयर मैं ये जो कोई भी है इसकी बैंड बजा दूंगा। राजवीर ने उसका फोन लिया और देखा कि उसमें अर्थ का कॉल आ रहा था। अर्थ का कॉल देखकर राजवीर की भौहें चढ़ गई और वो बोला, अर्थ ये इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है, वो भी घर में। अभी महिमा राजवीर को घूरते हुए बोली, आपके कारनामे ही वैसे होते हैं मिस्टर रायचंद कि आपके बच्चों को पता चल जाता है कि किस वक्त आपको फोन करना चाहिए और किस वक्त डायरेक्ट रूम में आना चाहिए। राजवीर बेशर्मों की तरह खुद भी महिमा की बातों से अग्री करते हुए बोला, हाँ ये तो है। राजवीर महिमा के बाजू में लेट गया और अर्थ का फोन उठाकर बोला, हाँ अर्थ। दूसरी तरफ से अर्थ अपनी प्लेन आवाज में राजवीर से बोला, डैड अगर आपका माँ को परेशान करना हो गया हो तो कंट्रोल योरसेल्फ एंड कवर एवरीथिंग, क्योंकि मुझे अर्जेंट बाहर जाना है और बेबी उसके मम्मा डैडा के पास सोना चाहती हैं। आप दोनों अभी जिस कंडीशन में हो उसमें मैं उसे वहां तो नहीं सोने दूंगा, तो आप दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट हैं, क्विक। इसी के साथ अर्थ ने फोन रख दिया और इधर राजवीर बेड पर से उठते हुए महिमा से बोला, माही अपनी नाइटी पहनो। महिमा कंफ्यूज होकर राजवीर को देखते हुए बोली, हो। राजवीर महिमा को उसकी नाइटी पकड़ाते हुए बोला, हो नहीं, अर्थ बाहर जा रहा है एंड प्रिंसेस को यहाँ सोना है, सो गेट ड्रेस फास्ट। जब महिमा ने राजवीर की बात सुनी उसने झट से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अर्थ के रूम में अर्थ चेंज करके रूम में आया और उसने देखा कि नेत्रा नींद में ही थी। अर्थ नेत्रा के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, बाबू चलो। इस पर नेत्रा ने अर्थ की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया और बिना अपनी आंखें खोले बोली, डैड आप मुझे उठा लो। अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ आप सो जाओ। अर्थ ने नेत्रा को किसी बंदर के बच्चे की तरह पकड़ा और नेत्रा ने भी अर्थ की गर्दन में अपना सिर छुपा लिया। राजवीर महिमा का रूम। राजवीर अभी उसकी टी शर्ट और शॉर्ट में था और महिमा पूरे रूम को चेक कर रही थी। राजवीर महिमा की तरफ देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज ओके ना? तुमने रूम पूरी तरह से चेक कर लिया था ना कि कुछ अनवांटेड चीजें यहाँ वहाँ तो नहीं है? महिमा राजवीर से बोली, नहीं वीर मैंने देख लिया, रूम ठीक है और हम भी। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से दरवाजे पर नॉक हुआ और राजवीर महिमा से बोला, तुम रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। महिमा ने अपना सिर हिलाया और राजवीर ने जब दरवाजा खोला बाहर उसे अर्थ खड़ा दिखा जिसने सोती हुई नेत्रा को पकड़ा था। उसे देखकर राजवीर ने अर्थ से पूछा, सोई है क्या? अर्थ नेत्रा की बैक पर अपना हाथ फेरकर बोला, हाँ जब मेरा फोन बजा ये उठ गई तो कच्ची नींद में है। राजवीर ने नेत्रा की तरफ देखा और बोला, कम मेरी जान। नेत्रा ने जब राजवीर की आवाज सुनी उसने अपनी हल्की सी आंखें खोली और पीछे राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर ने नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और नेत्रा सुस्ती में ही अर्थ के गाल पर किस करके बोली, बाय बाय डैड। अर्थ नेत्रा के बालों पर किस करके बोला, बाय माय बेबी लव। राजवीर अर्थ की तरफ देखकर अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, अर्थ बी केयरफुल बच्चे,
अर्थ बस अपना सिर हिलाकर बोला, यस डैड, गुड नाइट। राजवीर ने हम में जवाब दिया और अर्थ वहां से चला गया और राजवीर उसके रूम के अंदर आते हुए बोला, तो आज मम्मा डैडा के पास सोना है मेरी फेरी को, चलो आपको सुलाते हैं। राजवीर ने एक हाथ से नेत्रा को संभाला और वैसे भी राजवीर ने छोटे बच्चों जैसे उसे पकड़ रखा था तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और उसने अपने दूसरे हाथ से दरवाजा लगा दिया। जैसे ही नेत्रा की नज़र बेड पर बैठी महिमा पर पड़ी, वो बोली, मम्मा। महिमा नेत्रा के बचपने पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आ जाओ मम्मा के पास बेबी। राजवीर ने नेत्रा को महिमा के पास सुला दिया, पर नेत्रा राजवीर की तरफ देखकर बोली, डैडा पानी। राजवीर अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ 1 मिनट बच्चा। राजवीर ने टेबल पर रखे जग से पानी ग्लास में भरा और वो नेत्रा को पिला दिया, जिसमें से उसने सिर्फ 2-3 घूंट ही पिए और बाकी बचा हुआ पानी राजवीर ने पी लिया। जैसे ही राजवीर ने खाली ग्लास रखा, उसके कानों में नेत्रा की आवाज पड़ी, सुसु। महिमा हंसते हुए बोली, चलो आओ। महिमा नेत्रा को बाथरूम लेकर गई और फिर उसे राजवीर और अपने बीच में सुला दिया। राजवीर उन तीनों की बॉडी को एक ही ब्लैंकेट से कवर करके नेत्रा से बोला, अभी पानी भी पी लिया और वॉशरूम भी यूज किया, अब चलो चुपचाप सो जाओ। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और उसे अभी रात में अर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपाकर सोने की आदत हो गई थी और अर्थ राजवीर की ही कॉपी था, जिस वजह से नेत्रा ने राजवीर के सीने में अपना चेहरा छिपाया। वही महिमा ने नेत्रा को पीछे से हग किया और राजवीर की उंगलियां नेत्रा के बालों में चल रही थी। राजवीर उसके बाहों में सोती हुई नेत्रा की तरफ देखकर बोला, माही, मुझे आज भी इस बात पर यकीन नहीं बैठ रहा है कि हमारी बेटी हमारे पास है। हम जिसकी आस छोड़ चुके थे, वो आज हमारे पास है और इस बार किसी भी कीमत पर ये हमसे दूर नहीं जाएगी। महिमा अपनी छोटी सी स्माइल के साथ राजवीर से बोली, हाँ वीर, कभी नहीं जाएगी, पर अभी चलो हम सो जाते हैं और वैसे भी तुम्हारी वजह से आधी रात खराब हो गई मेरी। अचानक से राजवीर ने महिमा की कमर पकड़ी और उसे अपनी टेढ़ी स्माइल देकर बोला, शुक्र मनाओ बेबी कि हमारे बच्चे की वजह से तुम बच गई, वरना अंडस को। महिमा राजवीर के हाथ पर मारकर उसका हाथ दूर करते हुए बोली, चुप बेशर्म इंसान, बच्ची सोई है और तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाने से फुर्सत नहीं। राजवीर ने बस हंस दिया और कुछ पलों बाद वो दोनों भी सो गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पर्दे से होते हुए सीधे महिमा के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से वो कसमसाने लगी और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसके आंखों के आगे वो प्यारा सा सीन था जो शायद वो हर सुबह देखना चाहती थी। उसके आगे राजवीर नेत्रा को अपनी बाहों में छिपाए सो रहा था और नेत्रा भी बहुत चैन से अपनी गहरी नींद में सोई थी, जैसे उसे किसी चीज का कोई होश ही ना हो। महिमा ने जब उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई और उसने नेत्रा की तरफ झुककर पीछे से उसके बालों को चूम लिया, क्योंकि उसका पूरा चेहरा राजवीर के सीने में छिपा हुआ था। नेत्रा के बालों पर किस करने के बाद महिमा राजवीर के गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। ये सुनकर राजवीर के होठों पर मुस्कान आई, जिसके बाद महिमा फिर बोली, वीर गेट अप। राजवीर नींद में ही अपना मुंह बनाकर बोला, माही सोने दो यार प्लीज। राजवीर की बच्चों जैसी शिकायत सुनकर महिमा ने अपना सिर हिला दिया और तभी राजवीर के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आई। महिमा ने राजवीर के फोन में देखा और फिर अपनी सीरियस आवाज में बोली, वीर उठो, अर्थ ने मैसेज किया है कि बेबी को ब्रेकफास्ट खिलाकर मेडिसिन देनी है। जब राजवीर ने महिमा की ये बात सुनी, उसने झट से अपनी आंखें खोली और महिमा को देखकर बोला, अर्थ आया नहीं। महिमा अपना सिरना में हिलाकर राजवीर को उसका फोन लौटाते हुए बोली, शायद नहीं, तुम उठो और जल्दी फ्रेश हो जाओ। राजवीर उसके फोन में कुछ चेक करते हुए बोला, तुम जाकर रेडी होकर आओ, मैं बाद में जाता हूँ, मुझे एक कॉल करना है। महिमा ने अपना सिर हिला दिया और नेत्रा की तरफ देखकर राजवीर से बोली, बेबी को अभी उठा दे क्या? राजवीर ने नेत्रा की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में बहुत प्यार से जकड़ते हुए बोला, इसे सोने दो माही, फिर उठा देंगे। महिमा ने राजवीर की बात सुनी और वहां से वॉशरूम में चली गई। जैसे ही महिमा वॉशरूम में गई, उनके दरवाजे पर बाहर से नॉक हुआ। राजवीर ने बहुत ध्यान से नेत्रा को अपनी बाहों में से छुड़ाया और बेड पर सुला दिया। राजवीर ने दरवाजे की तरफ आकर जब दरवाजा खोला, उसे वहां आरंभ खड़ा दिखा।
राजवीर उसे वहां देखकर अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, आरू, तू सुबह सुबह यहाँ? आरंभ अपनी सीरियस आवाज में बोला, हाँ डैड, कुछ डिस्कस करना था पर को। अचानक से उसकी नज़र अंदर सोती हुई नेत्रा पर पड़ी, जिस वजह से उसने अपने मुंह पर चुप्पी लगा ली और उसे चुप देखकर राजवीर ने पूछा, पर क्या? आरंभ अंदर नेत्रा की तरफ देखकर बोला, खरगोश सोई है और ऐसे में उसे डिस्टर्ब होगा। राजवीर ने भी एक नज़र पीछे मुड़कर नेत्रा को देखा और फिर आरंभ को देखकर बोला, हाँ, पर माही बाथरूम में है और ऐसे में अगर उसे अकेला छोड़ा और बच्ची उठ गई तो खामखा डर जाएगी। आरंभ राजवीर की बात का मतलब समझते हुए बोला, अच्छा चलिए यही डिस्कस करते हैं। वो दोनों अंदर आए और सोफे पर बैठे, जिसके बाद राजवीर ने आरंभ से पूछा, हाँ बोल। आरंभ राजवीर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, डैड, इट्स अबाउट खरगोश। जब राजवीर को ये पता चला कि आरंभ को नेत्रा के बारे में बात करनी थी, उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस और चिंता वाले हुए और उसने पूछा, क्या? आरंभ राजवीर को अपनी बात साफ तरीके से समझाते हुए बोला, आप जानते हैं कि कानूनन वो औरत खरगोश की मॉम है और ऐसे में माँ को खरगोश की रियल मम्मा होने का हक नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लॉ यूज करना होगा और उसके लिए उस औरत से स्टैम्प पेपर्स पर साइन करवाने होंगे कि आप और मम्मा खरगोश के रियल पेरेंट्स हैं और अब से उस औरत का उस पर कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वो खरगोश को यूज कर सकती हैं। नोट, मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे नहीं पता। अगर कुछ गलत लिख दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देने के लिए फ्री हैं। राजवीर आरंभ की बात को ध्यान से सुन रहा था और आरंभ अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, भले ही वो अभी 18 की हैं पर वो औरत अपनी शैतानी ट्रिक्स यूज करके कुछ कर सकती हैं, तो उसके कुछ करने से पहले हमें खरगोश को नेत्रा सेन से नेत्रा राजवीर रायचंद बनाना होगा। अर्थ भाई ने बोला था कि वो खरगोश को अपना नाम देना चाहते हैं। ये सुनकर राजवीर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ अपनी प्राउड भरी आवाज में बोला, अगर अर्थ प्रिंसेस को उसका नाम देना चाहता है तो मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन 2 महीनों में अर्थ ने मेरी बच्ची के लिए सही मायने में बाप होने का हर फर्ज निभाया है और अभी बेबी को मैं अपना नाम देकर उसका हक नहीं छीनना चाहता। राजवीर की इस बात से आरंभ भी सहमत था और वो दोनों अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाले थे कि एकदम से उनकी नज़र बेड पर सोई हुई नेत्रा पर पड़ी, जो अभी नींद में ही थी पर अपने हाथ से किसी को ढूंढ रही थी। नेत्रा को ऐसे देखकर आरंभ कंफ्यूज होकर बोला, ये खरगोश नींद में किसे ढूंढ रही है? अब तो राजवीर भी नेत्रा की तरफ ही देख रहा था। वही जब नेत्रा को उसके आस पास कोई नहीं दिखा, महसूस हुआ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे, मानो वो अगले ही पल रो देगी और उसके एक्सप्रेशन देखकर उन दोनों बाप बेटे के दिमाग में बस एक ही नाम आया और वो साथ में बोले, अर्थ भाई। वो दोनों वहां से उठे और नेत्रा के पास आकर बैठे। राजवीर नेत्रा के पास था, जो डैड डैड कर रही थी। राजवीर ने नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, प्रिंसेस डैडा है यहाँ। जब नेत्रा के कानों पर राजवीर की आवाज पड़ी, उसने अपनी आंखें खोली और उन दोनों को देखा, जो उसे अपनी हल्की सी स्माइल दे रहे थे। नेत्रा उन दोनों की तरफ देखकर अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैडा और भाई। उस पर राजवीर ने नेत्रा के गालों पर तो आरंभ ने नेत्रा के हाथ पर किस किया और वो दोनों साथ में ही बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस खरगोश। नेत्रा ने राजवीर की तरफ देखकर उससे पूछा, डैडा, डैड कहाँ हैं? राजवीर नेत्रा के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए बोला, अर्थ अभी नहीं आया पर जल्दी आ जाएगा। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ को कुछ इस तरह से नीचे रखा कि उसके मुंह से हल्की सी पर दर्द भरी आवाज निकली, आ। आरंभ ने नेत्रा का हाथ पकड़ा जिसमें उसे चोट लगी थी और उसे धीरे से सहला कर बोला, वैसे आपने कल ये प्रूव कर दिया कि आप डैड और भाई की ही औलाद हो। ये दोनों भी ऐसे ही हैं, जब इन्हें गुस्सा आता है ये भी ऐसे तोड़ फोड़ ही करते हैं। नेत्रा ने आरंभ की तरफ देखकर पूछा, आप क्या करते हो? नेत्रा का ये सवाल सुनकर आरंभ के चेहरे के सारे रंग ही उड़ गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।